इस गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में वो सद्गुरु अपने शिष्य को विशेष प्रकार की 5 प्रकार की शक्तियां अमोघ रूप से उसे प्रदान करता है वो। लेकिन उस शिष्य के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए जो उस गुरु ने मार्गदर्शन दिया है, जिस रास्ते पे चलने के लिए बताया है, उस रास्ते पर जब वो शिष्य चलता हुआ बढ़ता हुआ आगे चला जाता है तो उसे 5 प्रकार की अमोघ शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं और उसका जीवन निर्मल बन जाता है। जो सतगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। जो शिष्य इस प्रकार से दीक्षा प्राप्त करके और यदि उसके कहे हुए रास्ते पे चलता रहता है तो उसे वो 5 शक्तियां प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 शक्तियां जिसे कहा है दीयते ज्ञान सद्भाव और क्षीयते पशु बंधनम दान क्षयण संयुक्ता दीक्षा तेने कीर्तिता। ये 5 शक्तियां उससे निकलती हैं और गुरु अपने शिष्य के हृदय को, अंतःकरण को, जो अंधकार छाया हुआ होता है उसके अंदर प्रकाश का प्रवेश करा देता है, सद्भावों का बीजारोपण करा देता है, जन्म जन्मांतरों के प्रारब्धों को दूर कर देता है, दोष और दुर्गुणों का दूर कर देता है। जितने भी पाप कर्म करता रहता है शिष्य, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में पाप भी भस्म हो जाते हैं। नाना प्रकार की विकृतियां और विकार यदि भरे हुए होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तो जो ऐसी दीक्षा सद्गुरु से प्राप्त करके उसके रास्ते पे चलता है उसे ब्रह्म ज्ञानी की शक्ति सबसे पहले प्रदान करता है वो गुरु। ब्रह्मज्ञानी किसे कहा है? ब्रह्मज्ञानी ये होता है कि वो प्रेम के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा वो सद्गुरु अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिसे श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद की उपाधि, जो सत्य रूपी परमात्मा है, प्रकाश रूपी परमात्मा है और आनंद रूपी परमात्मा है, इसी तीनों शक्तियों के द्वारा, सतरजतम के द्वारा उत्पत्ति हुई है इस विश्व की और उसका कारण वही परमात्मा ही है। तो ऐसे सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। लेकिन जब उस गुरु के अंदर यह विशेषता होगी तब तो वो दे सकता है, अन्यथा भागवत कहने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तो वो होता है साथियों जो स्वयं साक्षात्कार परमात्मा से करता है, जो बिना कुछ रुपया पैसा लिए दिए हुए भी और 1 रुपए मांगता नहीं है, सिर्फ वो अपनी शक्ति उसको देता है। अच्छे रास्ते पे चलते हुए वो प्रदान कर देता है और दीक्षा प्रदान करता है। वही दीक्षा देने का अधिकारी होता है, तभी उसको दोबारा जन्म होता है, दुज बनता है।
जिस प्रकार से शिवाजी का जन्म हुआ माता पिता के द्वारा, गुरु का साक्षात्कार जब हुआ तो छत्रपति शिवाजी बन गए। ये विशेषता थी उस गुरु की। नरेंद्र थे और नरेंद्र से जब गुरु का सानिध्य मिला, वो जब गुरु की शक्ति प्राप्त हुई तो विवेकानंद बन गए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पक्षी अपने अंडे के रूप में जन्म करता है, फिर चूजा के रूप में जन्म होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी एक अंडे के रूप में जन्म हो करके और मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। बंदर भालू छिपे रहते थे जंगलों में, लेकिन जब भगवान का साक्षात्कार हो गया, जब ज्ञान दे दिया, जब बोध दे दिया, जब आत्म दर्शन करा दिया, तो वही बंदर बजरंगबली के रूप में प्राप्त हो गया और भगवान का भक्त बन गया। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है और यह गुरु के सानिध्य से ही उसे प्राप्त होता है, ऐसे उसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु की महत्ता है। यह तो पहला हुआ ब्रह्म ज्ञान जो गुरु देता है और गुरु के अंदर यह शक्ति विद्यमान होती है। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव। नंबर 2 शक्ति होती है तपस्वी बना देता है। जिस प्रकार से अनाज को धूप में डाल करके सुखाते हैं कीड़े ना पड़ने पाए, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर कीड़े मकोड़े ना पड़ने पाए, उसको तप कराता है, तपस्या कराता है, व्रत करवाता है, उपवास करवाता है। जो पशु बंधन है, नाना प्रकार के जो कुकर्म व्यक्ति के अंदर बुरे कर्म भरे हुए होते हैं, तो इसलिए वो गुरु भी तप करता है और शिष्य भी तप करता है। दोनों तप करने से वो तपस्वी बना देता है। स्वयं तो रहता ही है गुरु, लेकिन वो शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमशों को दूर करा देता है। जो निगेटिव तत्व है उसको हटा देता है और सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव। आप सब अधिक से अधिक इस गुरु पूर्णिमा पर अवश्य दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव से शांति कुंज हरिद्वार में जाकर के प्राप्त करें। नंबर 3 है पुण्यात्मा। पुण्यात्मा पुण्यात्मा वो है जो दोषों को दूर करके अध्यात्म को दे करके और आगे बढ़ा देता है। लेकिन पुण्य होना चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर ये चीज अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है कि ये हमने गलत किया और ये हमने अच्छा किया है। इसका ज्ञान उसको प्राप्त करा देता है वो सदगुरु। जितने भी हमारे भाई शांति कुंज जाते हैं, उनके अंदर भी वो पुण्यात्माएं होती हैं। पुण्य का दर्शन होता है, वो गुरु कराता है। इसलिए वो गुरु ही खींचता है ऐसी पुण्यात्माओं को। खोज करके, छान करके, बीन करके, निकाल करके उन्होंने निकाला है। जो शांति कुंज में जितने भी लोग रहते हैं वो बड़ी भारी पुण्य आत्माएं हैं, जिसे गुरुदेव ने छानबीन करके उसको निकाल करके रखा है और कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसी पुण्य आत्माओं के अंदर पॉजिटिव तत्व बढ़ता हुआ चला जाता है। शिष्य के लिए यह सुंदर आध्यात्मिक अवसर प्रदान करता है वो सदगुरु। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये तीसरी शक्ति उसे प्रदान कर देता है। और चौथा है त्रिकालज्ञ, भविष्य दृष्टा। गुरु तो भविष्य दृष्टा होता ही है, त्रिकालज्ञ होता ही है। गुरु परीक्षण करता है। किसका परीक्षण करता है? अपने शिष्य का, कि पुण्य के माध्यम से
किस जन्म में कौन सा इसके अंदर रोग है और उस पिछले जन्म में क्या था, इसलिए उसका वो जो रोग है उस रोग का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, दवा करता है। उस दवा से उसको दूरी करने के लिए बता देता है, तू बेटा इस तरह से व्रत कर, इस तरह से उपवास कर, इतनी माला का गायत्री का जाप कर, तो तुझे वो प्राप्ति हो जाएगी। तो त्रिकालज्ञ का दर्शन करा देता है। तो पूर्व जन्म की आत्मा भूत भविष्य वर्तमान के विषय में विशद जानकारी रखता है। कौन? वो गुरु। तो इसलिए गुरु ने आप सबको खोज करके निकाला है और निकाल करके आपसे अपने अंग अवयव के रूप में अपना काम कराने की बात कही है। जो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात कही है, उसका मतलब यही है। इसलिए डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं होता है, लेकिन पूरी हिस्ट्री डॉक्टर पूछता है, फिर टेस्ट करवाता है। नाना प्रकार के टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, मशीनों के द्वारा टेस्ट होता है। उसी प्रकार से गुरु क्या करता है? टेस्ट करता है। पूर्व के कर्मों को देख करके वर्तमान का उपचार करवाता है कि बेटा तुझे इस तरह से करना है, इस तरह से चलना है। और जब तू अपना गायत्री मंत्र का जप करता हुआ, सूर्य भगवान का ध्यान करता हुआ, एक लोटा जल देता हुआ जब तू चला जाएगा, अपने विचारों को ठीक करता हुआ चला जाएगा, तो तुझे इस त्रिकालज्ञ के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और मित्रों, पांचवा है निष्काम। निष्काम आत्मकाम, अर्थात निष्काम भाव से गुरु प्रदान करता है। कोई उसकी सकारात्मक उसका कोई भाव नहीं होता है। आज के गुरुओं की तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो लालच हो सकता है, होता रहता हो, लेकिन गुरु के कोई अंदर लालच नहीं होता है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये ऐसा कहावत कही गई है। कबीरदास जी ने लिखा है कि जा का गुरु है आंध्रा और चेला खरा निरंध, और आंधा आंधी ठेलिया और दोनों को परंत। इसलिए जब ऐसा गुरु मिल जाता है तो गुरु का भी पता नहीं लगता है किस कुएं में गिर जाएगा, और चेला का भी नहीं पता रहता है किस कुएं में गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसे सदगुरु के सानिध्य में तो आप आए हैं, जो निष्काम भाव से आपको बुलाता है, बेटा आप हमारे पास चले आओ, हम जो आपके माता पिता नहीं दे सकते हैं वो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आपको देने के लिए मैंने रख लिया है, आपकी खेती बाड़ी का मैंने प्रबंध कर लिया है, आपकी बीमारी आजारी का मैंने प्रबंध कर लिया है, सब दूर कर दूंगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान का काम किया था, उसी प्रकार से तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। ये कौन कहता है? ये सदगुरु कहता है। ऐसा है सदगुरु। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बधाई हो, और जाकर के शांति कुंज में आप सब अवश्य पधारें, ताकि आपके जीवन का अच्छा कायाकल्प हो सके। आप निर्मल बन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा की भावना से आप गुरु के इस दरबार में जाकर के और शक्ति को प्राप्त करें।